हैरानी की बात है बाबा, रावण जिसको पूजा नहीं जाना चाहिए पूजा जा रहा है। यार तुम बेकार की बातें कर रहे हो, अपने बच्चों को रावण को फूकने के लिए लेके जा रहे हो, जैसे मेला लग रहा है। रावण जो है इस सृष्टि के कहा जाता है ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। इस सृष्टि में, इस धरती पर अगर कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है, सर्व ज्ञानी सर्वव्यापी जो हुआ है, जो रावण हुआ है उसके। लेकिन हम उसे फूंकने के बाद हम देश और दुनिया को ये बताते हैं कि ये जो 10 सिरों वाला रावण था, 10 सिर, ये नहीं है रावण कोई व्यक्ति था। 10 बुराइयां, काम क्रोध लोभ मोह तो आप ईर्ष्या, इन सबको हम भस्म कर देते हैं हर साल। आप ये कह रहे हो ये रावण नहीं था, इसका मतलब तो आप रामायण को काल्पनिक बता रहे हो। नहीं आप नहीं, रामायण को इसका मतलब काल्पनिक बता रहे हो आप। रावण नहीं था कि 10 सिर वाला है, ये काल्पनिक है, ये भ्रष्ट है, ये वो है। ये व्यवस्था मत कहो कि रावण काल्पनिक था। जी ने रामायण लिखी तो अगर है, लेकिन हम रावण को जब जलाते हैं हर साल, इस साल जब भी जलाते हैं, उसका एक साइंटिफिक कारण भी है बाबा। नहीं ये लोगों को नहीं पता। आप ये समझो वाल्मीकि, नहीं आप ये समझते हो वाल्मीकि ने रावण लिखी। बिल्कुल। तो वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि वो उन्हें कहा जाता महार ऋषि, भंगी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि जो वाल्मीकि कहा जाता है, महर्षि जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया महर्षि जो वाल्मीकि जो है, जो ऋषियों की, अरे सुनो बेकार की बात नहीं, ऋषियों की 10वीं संतान हुए हैं। कौन से दत्तात्रेय, कौन से हुए हैं। आप जो है अगर जो बात करो वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि ब्राह्मण थे। आप ये सत्य करोगे? तो जब उस समय जब दलित वर्ग को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब ये कहा जाता है, जब पढ़ाया जाता है कि दलित वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस दलित ने रामायण क्यों लिख दी? आप ये बताओ ना। यही बताता हूं। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? उस दौर में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। नहीं। और ऋषि वाल्मीकि जो हुए, उन्होंने रामायण को तब लिख दिया था जब रामायण घटित नहीं हुई थी। तब तक वो जिंदा थे जब तक कि रामायण चल रही थी। ऋषि वाल्मीकि कौन थे? ब्राह्मण थे? ब्राह्मण नहीं थे ऋषि वाल्मीकि। जब आप वर्ण व्यवस्था की बात करोगे पंडित जी, आप छुट्टियां रखे हुए हो, वर्ण व्यवस्था की बात करोगे, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करोगे तो उस समय जो ब्राह्मण है, बाबा जो शंकर के मुख से पैदा होता था, क्षत्रिय यहां से पैदा होता था, और वैसे यहां से पैदा होता था, और दलित जो है पैर से पैदा होता था। जब दलित को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो ऐसा ये तो भ्रांतियां फैलाई गई। भ्रांतियां नहीं, ये भ्रांतियां फैलाई गई। मैं बता रहा हूँ, सुनिए बाबा, सुनिए, मैं दर्शकों को बताते रहूं। आपने कहा आज हमारे हिंदू धर्म में किसी की शादी होती है, पंडित जी बेकार, नाई आता है, वाल्मीकि आता है, शूद्र आता है, तो सुनार आता है, तो बनिया आता है, तो हर व्यक्ति शामिल होता है। क्यों? हिंदू धर्म की शादी में इसलिए शामिल होता है क्योंकि हिंदू धर्म की पंडित जी आप बांटने की बात कर रहे हो। आप ना नहीं पंडित जी, सब साथ है, हिंदू धर्म है तो सब साथ है। पंडित जी, मोहन भागवत ने भी कहा हम बटेंगे तो कटेंगे। नहीं आप ये राजनीतिक बात करो, बटेंगे तो कटेंगे ना, आप बटोगे कटोगे। आप नहीं आप हिंदू एक धर्म 1300 साल पहले इस्लाम धर्म आया है, सबको पता है। 1300-1400 साल पहले मुद्दे पे हम 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। पंडित जी आप मुद्दे पे आओ। आपने कहा नाई बाल काटेगा, ब्राह्मण पूजन करेगा, वैसे जो व्यापार करेगा, तो बांटा तो आपने है। कैसी बात कर रहे हो? आपने हिंदुओं को बांटने का काम करा है। हम आज स्टूडियो में खड़े हैं, मेरे सामने एक कैमरामैन खड़े और एक पीसीआर में एक बंदा खड़ा हुआ है, तो ठीक है, इन सबके काम अलग है ना, अलग है। तो आपने क्यों कैमरामैन कैमरा चला रहा है, हम एंकरिंग कर रहे हैं। पंडित जी नहीं, ये बांटना जरूरी था। हम कैमरा चलाते तो हम ऐसे कर रहे होते हैं इस वक्त, लेकिन अगर पीसीआर वाला उधर नहीं होता तो हम ऐसे खड़े होते, बोला ऐसे देख रहे होते हम लोग। नहीं पीसीआर इसलिए बांटा गया था। पीसीआर कैमरा ड्राइवर अपना काम करेगा, टायर अपना काम करेगा, इंजन ऑयल अपना काम करेगा। देखो आप जो है अजीब पंडित जी आप जवाब दे नहीं सकते। देखो आपकी जो छुट्टी आप तर्क का जवाब दे नहीं सकते। मेरा आपने हर आदमी को इस देश में बांटा, इसलिए हिंदू बच रहा है, कट रहा है। अरे
अलग बात है। बटे हुए आपको सबसे पहले कैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो शर्ट है ना बाबा आपकी, ये शर्ट को आप नीचे पहन लेते, ये बटे हुए क्यों आप? ये पैंट जो आप नीचे पहने हुआ है, ये बेकार जूता आपने पहना हुआ है, ये तेल लगाया हुआ है बाबा, ये शर्ट है। अरे पंडित ये शर्ट है नीली है, ये शर्ट है ना, ये शर्ट नीली है तो बाबा साहब की है। बाबा साहब कौन थे? नहीं आप बेकार की बाबा साहब कौन थे? आप इस सृष्टि में बेकार बाबा साहब कौन थे? अगर सच की बात व्यक्ति विशेष थे। ये नीला कलर बाबा साहब से पहले नहीं था बाबा? नहीं कैसी बताइए आप मुझे। हरा कलर मुसलमानों से पहले नहीं था? था। ये बात देश के लोगों को समझनी है। हम लोग जो बहस कर रहे हैं ना, ये हमारे देश के लोग बहस कर रहे हैं इसी मुद्दों पर। इस देश की बहस कर रहे हैं। अगर भगवा की बात करो तो ये बुद्ध के पास भी था और महाराज जैन साहब के पास भी था, लेकिन भगवा कलर हिंदू का कैसे हो गया और हरा कलर मुसलमान कैसे हो गया? हरा हरियाली का कलर है, लेकिन इस देश को बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है। और जो नारंगी कलर है वो फूलों का कलर है। इसलिए दोस्तों, छोटे बाबा बड़े बाबा देश में भिड़ते हैं, इस देश में आप जागरूक रह सके बाबा। इस देश में काले पीले जैसे नस्लवाद चलता है, जैसे दुनिया का गजाव काला और सफेद चलता है, इस देश के अंदर जो हरा और ऑरेंज, हरा जो है धरती का रंग है और ऑरेंज आग का रंग है, लेकिन नीला आकाश का रंग है और पानी का रंग है, लेकिन लोगों बांटा काटा जा रहा है, नाम पर बांटा जा रहा है। और यही इसी से आपको सतर्क रहना है छोटे बाबा बड़े बाबा, लगातार बाबा हम इसी तरह लड़ेंगे ताकि आप जागरूक रह सकें। इस देश के अंदर हरे रंग के नाम पर, इस देश के अंदर भगवा के नाम पर, इस देश के नाम हरे के नाम पर, इस देश के अंदर ब्लू के नाम पर हर चीज रंगों में बांट दी गई है। रंग नहीं होते हैं, इंसान होता है। आप रंग के इंसान की तरह जीना सीखना पड़ेगा। धरती में रंग नहीं, प्रभु है, परमात्मा है, अल्लाह ईश्वर है, सब कुछ है, यहीं पर है, सब कुछ है इस सृष्टि में। हर आदमी इस सृष्टि में, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे, कारोबार के नाम पर, व्यापार के नाम पर राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, बचना है बाबा, बचना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, बाबा फिर मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफिज, जय शंकर की, जय शंकर की।